Hello students, today in this video we are going to study about NCERT हिंदी बुक जिसका नाम है वसंत भाग 2 whose फर्स्ट चैप्टर हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये एक पोएम है जिसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। तो हम लोग अपनी पोएम स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि इसमें मतलब कि पोएम में बेसिकली बताया क्या गया है। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता में पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता की जीवन में क्या महत्व होता है यह समझाने का प्रयास किया। एक तरीके से कविता में पक्षी कहते हैं कि हम खुले आसमान में घूमने वाले प्राणी हैं। हम पिंजरे में बंद कर देने पर हम अपने सुरीली गीत नहीं गा पाएंगे। ये हम लोग का मतलब कि हम लोगों ने समझ लिया कि पोएम में बेसिकली है क्या। अब हम लोग जानेंगे मतलब कि अपनी पोएम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग रीड कर लेते हैं अपना स्टैंजा पहला। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। आप लोग इसकी मीनिंग जान लेते हैं। पहले दिया हुआ है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, मतलब एक तरीके से पंछी कह रहे हैं कि हम पंछी जो हैं वो उन्मुक्त हैं, मतलब कि खुले आकाश में घूमते हैं। अगर आप हमको पिंजर बंद न गा पाएंगे, अगर आप हमको पिंजरे में बंद कर देंगे तो हम अपने सुरीले गीत नहीं गा पाएंगे, हम गा नहीं पाएंगे। हम लोग क्या अगले लाइन में लिखा हुआ बाकी की दो लाइनों में, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक, अब बेसिकली कनक मतलब क्या होता है? कनक मतलब होता है सोना। ये काफ़ी अच्छे कीवर्ड है। कनक, कनक मीन सोना को याद रखना है। कनक मीन सोना। कनक तीलियों, सोने की तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अब पुलकित मतलब क्या होता है? प्रसन्नता से भरे, मतलब बेसिकली कोमल कोमल पंख टूट जाएं। प्रसन्नता से भरे कोमल पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे मीन्स पक्षी बता रहे हैं कि हम मतलब कि जब हमको पिंजरे बंद कर दोगे आप, तो जब हम मतलब उड़ना चाहेंगे तो हमारे पंख जब फड़फड़ाएंगे तो वो सोने की तीलियों से बने, मतलब कि जो हम लोग का वो इसका जो है पिंजरा है उससे टकराकर हमारे कोमल प्रसन्नता से भरे पंख टूट जाएंगे। इस टाइप से बेसिकली है हम लोग का फर्स्ट स्टैंजा। ये हम लोग फिर से इसको रीड कर लेते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। लेट्स कम टू अवर सेकेंड स्टैंजा। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अब इसमें बेसिकली क्या दिया गया है? देखिए पहले दिया हुआ इसमें हम बहता जल पीने वाले, मतलब पंछी बता रहे हैं कि हम बहता जल पीने वाले हैं, झरने का पानी पीते हैं, जो पानी बहता हुआ हो तो उसे पीते हैं। और मर जाएंगे भूखे प्यासे, मतलब कि आप अगर हमको सोने की कटोरी में भी अगर हमको मैदे मतलब कि कुछ बना कर दोगे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, मतलब हमको सोने कटोरी में पिंजरे के अंदर बंद करके हमको कैदी तरह बनाकर हमको मैदे दोगे, मतलब मैदा मतलब एक तरह से माना जाता है मतलब कि रिच फूड की कैटेगरी के अंदर आता है, तो मैदे गोलियां बनाकर दोगे तब भी मतलब कि हमको वो उससे हम भूखे प्यासे मर जाएंगे अंदर बंद होकर। और उससे अच्छा हम लोग को लगेगा कहीं भली है, उससे अच्छा हम लोग को लगे कटुक निबोरी। अब कटुक मतलब क्या होता है? कड़वा। कड़वा निबोरी मतलब जो नीम के जो छोटे छोटे फल होते हैं वो। कटुक निबोरी मतलब उनको कड़वे कड़वे निबोरीज, मतलब कि जो कड़वे जो निबोरी होंगे, जो नीम के फल होंगे छोटे छोटे, वो उनको ज़्यादा अच्छे लगेंगे अगर उनको आप खुला रखे खुले आकाश में हमको वो खाने दोगे, और उससे मतलब कि वो कनक कटोरी की मैदा आपको ख़राब लगेगा। इसको हम फिर से रीड कर लेते हैं एक बार। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कंप्लीट। लेट्स कम टू अवर थर्ड स्टैंजा। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। सबसे पहली बात तो ये कि इसमें स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, अब स्वर्ण मतलब क्या होता है? सोना, और श्रृंखला मतलब क्या होता है? जंजीरें।
इस टाइप से देखो स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, मतलब सोने का जो मतलब सोने की जंजीरें हैं, सोने का जो पिंजरा है उसके बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। हम अपनी गति मतलब कि किस स्पीड से हम लोग को उड़ना है, उड़ान सब भूले। उड़ान मतलब कि हमको किस चीज़ से लैंड करना है, कितनी स्पीड से, वो सब वो भूल गए, सब भूले। बस सपनों में देख रहे हैं, और वो सिर्फ पिंजरे के अंदर बंद बैठे बैठे वो बस सपनों में ये देख रहे हैं कि तरू की फुनगी पर के झूले। मतलब जो तरू मतलब कि तरू मतलब पेड़, और फुनगी मतलब क्या होता है, वृक्ष का सबसे ऊपरी भाग, सबसे ऊपर ऊपरी भाग का जो पत्ता होता है वो मतलब कि उसको बोलते हैं फुनगी। तो ये बताया जा रहा है तनु की फुनगी पर के झूले, उससे वो झूले। इस टाइप से बताया गया तरू की फुनगी पर के झूले। सो फिर से इसको रीड कर लेते हैं एक बार। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरू की फुनगी पर के झूले। सो थर्ड स्टैंजा कंप्लीट। नाउ कम टू आवर फोर्थ स्टैंजा। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अब इसमें हम लोग को दिया गया ऐसे थे अरमान। अरमान मतलब कि उनकी जो इच्छा थी, ऐसे थे अरमान की उड़ते, मतलब उनके इस टाइप के अरमान थे, इच्छा थी उनकी कि उड़ते हुए वो नीले नभ की सीमा पाने। नीले नभ की मतलब सीमा एकदम पार करके एकदम उड़ते ही रहे, बस उड़ते ही रहे नीले नभ में, नीले आकाश में। लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अब उसमें क्या बताया कि लाल किरण से मतलब कि सूरज लाल किरण से चोच खोल कर वो मतलब कि जो सूरज चल रहा है उसकी तरफ मतलब चोच खोल के वो अनार के दाने चुगी। इस टाइप से में लिखा हुआ है। फिर से हम लोग रीड कर लेते हैं इसको। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। सो इसमें इस टाइप से दिया हुआ है। अब हम लोग अपने सेकंड पेज पर चलते हैं। इसमें दिया हुआ है कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। तो पहले इसमें दिया हुआ है होती सीमाहीन। सीमाहीन मतलब कि असीमित, उसकी कोई सीमा ही ना हो। होती सीमाहीन क्षितिज से। क्षितिज मतलब कि होता है जहाँ धरती और आसमान एकदम परस्पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं, मतलब दिखते एकदम उसको एकदम परस्पर एकदम मिलते हुए मतलब कि उसमें दिखते हैं। इस टाइप से होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। अब होड़ा होड़ी मतलब क्या होता है, आगे बढ़ने की प्रतियोगिता, मतलब ये तरीके से मतलब आपको कौन ज़्यादा आगे बढ़ता है इस चीज़ की प्रतियोगिता। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनसी सांसों की डोरी। अब मतलब कि या तो फिर वो मिलन बन जाता है, फिर वो जीत जाते, या फिर तनसी सांसों की डोरी बन जाती। तो इसमें इस टाइप से दिया गया है या तनती सांसों की डोरी। सो लेट्स रीड इट अगेन। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। सो लेट्स कम टू अवर लास्ट स्टैंजा। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय, छिन्न भिन्न कर डालो। मतलब कि भले आप हमको नीड़ न दो, या फिर आप चाहे टहनी से बताना चाह रहे हैं कि वो लोग कि हमारा मतलब कि जो घोंसला है उससे आप चाहे तो तहस महस कर दो, एकदम खराब कर दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। लेकिन अगर आपने हमको पंख दिए हैं, हमारे पास पंख है, तो आप हमारी उड़ान में विघ्न ना डालिए, हमको उड़ने दीजिए। मतलब इस तरह से वो पंछी चाहते हैं कि हम आसमान में ही जिए, आसमान में ही मर जाएं। इस टाइप से मैं आपको बता ही दिया कि शिवमंगल सिंह सुमन इसके रचयिता हैं। सो इस टाइप से ये हमारी पोएम थी। हम लोगों ने इसका फुल एक्सप्लेनेशन देख लिया है। ये हम उसको फिर से रीड कर लेते हैं अच्छा अंडरस्टैंडिंग के लिए, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो हम पंछी उन मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से।
स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण से चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमा हीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आशय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। सो इस टाइप से हमारी ये पूरी पोएम है। शिव मंगल सिंह सुमन रचयिता है इसके। सो इस टाइप से काफ़ी मतलब कि काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया है मतलब इस पोएम को शिव मंगल सिंह सुमन जी ने। सो आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने इस वीडियो में पूरा इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया है, फुल एक्सप्लेनेशन इस पोएम का हम पंछी उन्मुक्त गगन के। होप कि आपको अच्छे से लर्निंग हो गई होगी, अच्छे से एक्सप्लेनेशन आ गया होगा बढ़िया से। सो दिस वॉज फॉर टुडे। मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो विथ सम अनदर हेल्पफुल इंफॉर्मेशन। टिल देन, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।